कि ऐसा नहीं है कि बारूद के ढेर पर सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बैठे हैं, पूरी दिल्ली बैठी है। The Indian capital Delhi routinely ranks as one of the world's most polluted cities. More than 1 million Indians are dying year on year because of the air they breathe. इमेजिन करिए दोस्तों ऐसे शहर की जहाँ सांस लेना है जंग, जहाँ हर कोना भीड़ से भरा और भविष्य टिक टिक करते बॉम्ब की तरह महसूस हो रहा हो। जब हम बात कर रहे हैं दिल्ली की, दिल्ली के अंदर दिल्ली एनसीआर, न्यू दिल्ली, ओल्ड दिल्ली। आज दिल्ली कई परेशानियों का सामना कर रही है, जैसे कि पॉल्यूशन ब्लास्ट, पॉपुलेशन, बैड लिविंग ऑफ कंडीशन, सीवेज। दिल्ली दुनिया का सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है, जहां भारतीय संसद से लेकर मंत्रालय, एमएनसी हेडक्वार्टर से लेकर 57 बिलियन जन रहते हैं। और आज दिल्ली की हालत आप देख सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में 33 मिलियन यानी 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग रह रहे हैं, और इसमें से ज्यादातर भारत के अलग अलग कोनों से लोग यहाँ पर रोजगार के लिए आते हैं। और दिल्ली का घनत्व तो देख सकते हैं कि 22,868 है। आप समझ सकते हैं कि लोग किस तरह छोटी छोटी जगह में रहते हैं। यूएन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में 1.7 बिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन हो गई है। 2064 तक 1.7 बिलियन तक पहुंच जाएगी। 2021 से बात करें तो 1.2% से ही बढ़ रही है, जो कि चिंता की बात है। इसी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर 15 अगस्त को इसी को पॉइंट आउट करते हुए कहा था, हमारे यहाँ बेतहाशा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। दिल्ली का ढांचा ब्रिटिश गवर्नर ने पहले मैप किया था। आज 78 साल के बाद भी उसमें कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। दिल्ली का हाल कुछ ऐसा ही है। आप यहाँ की गलियां देख के शौक हो जाएंगी। इसी तरह बनी है कि जहाँ कार छोड़ो, सनलाइट और हवा भी पास नहीं हो सकती। 10 के से नीचे तो आपको यहाँ पर रूम भी नहीं मिलेगा। आप इस रूम की कंडीशन देखिए कि इस रूम में 3 जन लोग रहते हैं, और 3 लोग इस छोटे से एरिया में रहते हैं। और ऊपर की छत देखिए, मैं आप यहाँ पर हाथ टच कर सकता हूँ। मैं देखिए, ये मतलब इनके टच हो रहे हैं, और इसकी हाइट 6 फीट भी नहीं है, और यहाँ पर 3 लोग रह रहे हैं। तो ये दिल्ली की कंडीशन बहुत खराब है। भले आप नॉर्मल लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनकी बात कीजिए, कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं उनकी बात कर लीजिए, या फिर पीजी में रहने वाली यूपीएससी एस्पिरेंट की बात कीजिए। दिल्ली में यही हाल है। और इस तरह ये अकेला नहीं है, यहाँ पर आसपास भी सारे मकान के आप कंडीशन देखोगे तो इसी तरह की आपकी कंडीशन देखने को मिल रही है। देखिए, अगर मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ सर, टीचर्स तो पूरा दोनों हाथ अपने फैला नहीं सकता। भगवान ना करे, लेकिन अगर भूकंप इन्हीं एरिया में या फिर आग लग जाती है तो कुछ ही मिनटों के अंदर ये पूरा शहर तबाह हो सकता है। यहाँ की गलियों से लेकर मकान के बीच इतनी कम दूरी है कि यहाँ से एक बार में निकलना बहुत ही मुश्किल है। ये रिपोर्ट दिखाती है कि 11 नवंबर 2023 को 3:36 पर दिल्ली एनसीआर में 2.6 मैग्नीट्यूड का भूकंप मेजर किया गया था। इससे पहले 23 सितंबर को 4.6 और 6.2 दो भूकंप मेजर किए गए। आज तक न्यूज के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में साल में 10 से ज्यादा बार लग चुके हैं झटके। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी रिस्की भरी ये जिंदगी यहाँ पर लोग जी रहे हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ जो कि दिल्ली के लिए नई बात नहीं है। जी हाँ, पॉल्यूशन। दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड शहर। यहाँ हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि यहाँ औसतन 12 साल आपकी उम्र कम कर रही है। हाँ, आपने सही सुना, आपकी उम्र के 12 साल अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो कम हो रही है। ये रिपोर्ट दिखाती है। साल के अधिकतर दिल्ली धुएं की चादर में लिपटी रहती है, मानो कि कोई गैस चैम्बर में रह रहे हो। एयर क्वालिटी इंडेक्स में नजर डाले तो एवरेज 242 है, जो कि हानिकारक है। यानी इसका अर्थ है कि आप दिन में 3 से 4 सिगरेट पीने के बराबर है। हर साल इसके कारण 12,000 लोग अपनी जान गंवाते हैं। स्कूल बंद हो जाते हैं, फ्लाइट लेट करनी पड़ती है, और अस्पताल में लंबी लंबी कतारें लग जाती है। अब हैरान मत होना कि अगर फ्यूचर में ऐसे सेंटर खुले जहाँ की शुद्ध हवा यहाँ पर बेची जा रही हो। पॉल्यूशन यहाँ तक सीमित नहीं है। यहाँ हवा के साथ साथ पानी भी अब पॉल्यूटेड होता जा रहा है। यमुना रिवर, जो कि भारत की मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर में से एक है। दिल्ली में कई प्रकार के पानी के सोर्स है, लेकिन उसमें से 2 है कि यमुना, और शाम को वही फिल्टर होकर वापस आता है। कचरे पर बात करें तो दिल्ली में गाजीपुर, भलसवा, ओखला में 200 फीट से ज्यादा प्लास्टिक के पहाड़ बन चुके हैं, जिसमें से 10,000 टन से भी ज्यादा प्लास्टिक इकट्ठा हो चुका है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए हानिकारक है। इसके कारण ओखला में 19 मेजर मीथेन लीक हो चुके हैं 2020 से। और भलसवा की बात करें तो 208 टन मीथेन हवा में, जो कि 33 मिलियन कार से भी ज्यादा पॉल्यूटेड है। रिपोर्ट के मुताबिक ओजोन लेयर 100 माइक्रोग्राम प्रति घन अधिक है। अब इसका असर ओजोन लेयर पे भी हो रहा है। दिल्ली की एनसीआर की रातें अब जहरीली होती जा रही है। दिल्ली में पॉल्यूशन और पॉपुलेशन के अलावा बड़ी चिंता का विषय है, वो है ड्रेनेज सिस्टम। ये सिस्टम इतना पुराना हो चुका है कि आज के मौजूदा शहरीकरण और करोड़ों लोगों के दबाव को सहन नहीं कर पा रहा है। इसी को हाईलाइट करते हुए एक्टिव चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनप्रीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने सरकार से फटकार लगाई
उन्होंने कहा कि इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद ड्रेनेज सिस्टम का इतना बुरा हाल कैसे। इसके चलते मानसून के कुछ ही बूंदाबांदी में तालाब जैसे हालात हो जाते हैं और ऐसी ही लापरवाही के कारण 2 यूपीएससी एस्पिरेंट ने अपनी जान गंवाई। घातक बीमारियां भी रूप ले रही है, जैसे कि दिल्ली में रिकॉर्ड 9,266 डेंगू के केस दर्ज हुए। इसके कारण 19 लोगों ने जान गंवाई और ऐसी बारिश और इतनी खराब सिस्टम के कारण कई जगह हादसों में लोगों की डेथ होती जा रही है। दिल्ली को अगर बचाना है तो सरकार को नए सिरे से विकास के साथ साथ नए सिस्टम को शामिल करना चाहिए। केंद्र और स्टेट दोनों गवर्नमेंट के साथ मिलकर दिल्ली की समस्या को हल करना होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक वीडियो जरूर दबाए जाए। अगला वीडियो बहुत ही जल्द। धन्यवाद। जय हिंद।